दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि HCF किस तरह से फाइंड आउट करना है, HCF का कॉन्सेप्ट क्या है, HCF एक्चुअल में होता क्या है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं HCF के कजिन ब्रदर। जी हाँ दोस्तों, LCM। HCF का जब जब भी नाम आता है तब LCM उसके साथ ही रहता है। तो आज हम वही टेक्निक की मदद से LCM कैसे फाइंड आउट करना है, जैसे हमने जितनी स्पीड से HCF फाइंड आउट किया था उसी ही स्पीड से आज हम LCM भी फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हम आज देखेंगे LCM का कॉन्सेप्ट क्या है, LCM एक्चुअल में चीज़ क्या है और उसे जल्दी से जल्दी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपनी चैनल प्योर मैथमेटिक्स में। और मेरे चैनल को अब तक अभी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और यस एग्जैक्टली जो बेल वाला आइकॉन है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए बिना टाइम गवाए चलते हैं हम रण मैदान में। क्या लेके? पेन और पेपर लेके। देन हियर वी गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। फिर से स्वागत है आपका रण मैदान में, और हम आ गए हैं पेन और पेपर के साथ लड़ने के लिए। तो सबसे पहले तो LCM का जो फुल फॉर्म होता है, LCM हम बोलते हैं उसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये देखो, जब HCF था तो उसके पीछे आता था फैक्टर, ओके। और HCF में यहाँ पे हाईएस्ट रहता था, यहाँ पे लोएस्ट है, और यू कैन से लीस्ट और लोएस्ट, दो में से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो बोलने के लिए। तो LCM एक्चुअली क्या है चीज़, कॉन्सेप्ट। यहाँ पे शब्द लिखा है मल्टीपल। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे समझो 3 नंबर लेता हूँ, 2, 3 एंड सपोज 6। तो मैं यहाँ पे इन तीनों के टेबल लिख रहा हूँ। तो 2 2 4 3 तो ये हमने टेबल सारे लिख लिए। अभी आप देखोगे तो ये सारे मल्टीपल है 2 के, ये 3 के और ये 6 के। तो हम 2, 3 और 6 में जो भी कॉमन मल्टीपल है उसको ढूंढने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 12 शायद 4 तीनों में नहीं है, 6 तीनों में नहीं है, यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है। तो मैं यहाँ पे 12 सब में कॉमन जो है वो मैं मार्क कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 18 भी कॉमन है। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे 2 के, 3 के और 6 के मल्टीपल में, तो आपको बहुत सारे कॉमन मल्टीपल मिलने वाले हैं। बट उनमें से जो लीस्ट लोएस्ट है वो हमारा LCM होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे लोएस्ट जो है वो 12 है। सो 12 इज़ LCM, दैट इज़ 12। तो ये हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि LCM का कॉन्सेप्ट। आइए हम अभी LCM को हम ऐसे तो फाइंड आउट नहीं करेंगे सारे के सारे फैक्टर्स निकाल के या मल्टीपल निकाल के, तो वो बहुत टफ पड़ जाएगा। तो उसकी एक्चुअली टेक्निक क्या है, उसकी ट्रिक क्या है वो हम देख लेते हैं। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। आपको LCM निकालना है 6, 12, 24 और 48 में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो जिस तरह हमने ये सारे टेबल लिखे उसी तरह इन चारों के टेबल लिखना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, जिस तरह से HCF में आपको सबसे छोटे डिजिट को टारगेट किया था ना, याद होगा मैंने पिछले वीडियो में बोला था, ये मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो LCM के अंदर आपको सबसे बड़े डिजिट को टारगेट करना है। आपको देखना है कि ये 48 जो सबसे बड़ा डिजिट है वो इन तीनों के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो हम चेक करते हैं 24 2 जा एंड 12 4 जा एंड 6 8 जा। यस, तो 48 इन तीनों के टेबल में ऑलरेडी अवेलेबल है। देन वी कैन से 48 इज़ LCM, सिंपल। तो आपको इन तीनों के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, आपको सबसे बड़े डिजिट को टारगेट करो। अगर वो इन तीनों के टेबल में आता है, मीन्स ये तीनों अगर ये बड़े डिजिट के फैक्टर हैं, ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये जो बड़ा डिजिट है वो इन तीनों का मल्टीपल है, तो ये LCM हो गया तीनों डिजिट का। बट अगर मान के चलो कि ये सबसे बड़ा वाला डिजिट इन तीनों के डिजिट टेबल में नहीं आता है तो क्या करें, ठीक है। तो मैं और एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। चलो मान के चलो कि हमारे जो क्वेश्चन है कि 5, 15, 20 और लास्ट वाला मैं ले लेता हूँ 30। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट है वो 30 है। तो 30 अगर हम देखेंगे तो 30 है वो 5 के टेबल में आता है, 15 2 जा 30, 15 के टेबल में भी आता है, बट 20 के टेबल में नहीं आता है। तो हम क्या करें, तो ये LCM जो है वो 30 नहीं होगा। तो जिस तरह से यहाँ पे बड़ा डिजिट LCM था, यहाँ पे बड़ा डिजिट LCM नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, इसका टेबल स्टार्ट कर देना है जो भी बड़े वाला डिजिट का है ना। तो 31 जा 30 जो तीनों के टेबल में नहीं है। अभी 32 जा करोगे मल्टीप्लाई बाई 2 तो आपको मिलेगा 60। अभी ये 60 चेक करो। देखो ये पहले 30 जो है वो 5 और 15 के टेबल में ऑलरेडी आता है, तो इसको आप कैंसिल कर दो। अब सिर्फ आपको 20 का ही देखना है। 20 के टेबल में 30 नहीं आता है तो 32 जा 60 20 के टेबल में आता है या नहीं आता है। यस इट इज़ 23 जा
ठीक है 60, तो हमारा LCM सिंपली हो गया 60। आपको कुछ नहीं करना है, जिस जिनके टेबल में आता है उसको काट दीजिए, बाकी का जो बचता है उसको आप लेके सीधा LCM निकाल सकते हो। अगर वो उसके टेबल में नहीं आता है तो उसका टेबल जो बड़े वाला डिजिट है उसका टेबल स्टार्ट करके आप चेक कर सकते हो। अगर 32 इसके टेबल में नहीं आता है तो 33 ट्राई कीजिए, 34 कीजिए। ऐसे बहुत सारे डिजिट जो है उन दोनों के टेबल में आएंगे, बट सबसे छोटा वाला है उसी को आपको उठाना है। तो 32 60, दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन 20 टेबल एंड दैट इज वाई आवर LCM इज 60। ठीक है, और एक टाइप का क्वेश्चन ये होता है, मान के चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 9, 18 एंड 11। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिजिट ये हमारा होगा 18। तो 18 जो है वो 9 के टेबल में ऑलरेडी अवेलेबल है, बट 18 है वो 11 के टेबल में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको 18 2 ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो 11 है दैट इज़ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, जो सिर्फ दो चीज़ों के टेबल में ही आता है, एक तो एक खुद और एक जो होता है सबका भगवान एक, नंबर 1। तो यहाँ पे 9 के टेबल में ऑलरेडी सबसे बड़ा डिजिट आता है, तो हम 9 को कैंसिल कर देंगे। अभी आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए जो प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर है तो ही करना है, अदरवाइज तो नहीं कर सकते आप। तो 18 1 जा 18 कैरी 1, 18 1 जा 18 प्लस 1 दैट इज़ 19। तो 198 दैट विल बी योर LCM सिंपल। तो अगर आपको प्राइम नंबर मिलता है तो आप सीधा ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता के चलूँ कि 2 और 3 का LCM क्या होगा, तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जब भी मिले आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि 10 और 7, तो 7 यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 इंटू 7 दैट विल बी 70 विच इज़ LCM। सो प्राइम नंबर आपको जहाँ भी दिखे आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। और एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। चलो मान के चलो कि आपके पास है 6, 18, 13 और 3। ठीक है, तो आप सबसे बड़ा डिजिट है 18, यहाँ पे 3 भी प्राइम नंबर है, बट हम सीधा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा वाला डिजिट है वो 3 के टेबल में आता है, तो मैं उसको कट कर दूंगा। 6 के टेबल में भी 18 आता है, तो मैं उसको भी कट कर दूंगा। अब आपको क्या करना है, 18 इंटू 13 सीधा मल्टीप्लाई कर दो। वाई? बिकॉज इट इज़ प्राइम नंबर है, तो आपको जो भी बचा है उसके मल्टीप्लाई कर दो। तो 18 3 जा 54 कैरी 5, 18 1 जा 18 प्लस 5 दैट इज़ 23। तो 234 दैट विल बी LCM ऑफ 6, 18, 13 एंड 3। अब मान के चलो हम लोगों को डेसिमल नंबर के LCM किस तरह से निकालने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए चलते हैं। तो हमारा डेसिमल वाला जो क्वेश्चन है, सपोज मान के चलो 3, 1.2 एंड 0.06। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो डेसिमल काउंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे ज़्यादा डेसिमल जिसमें है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा 2 है, तो मैं यहाँ पर भी 2 डेसिमल कर दूंगा, और यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं है तो यहाँ पर भी मैं 2 डेसिमल कर दूंगा। अब आप पॉइंट निकाल के सारे के सारे डिजिट ऐसे ही लिख लीजिए। 300, देन उसके बाद होगा 120 और उसके बाद 006 का मतलब 6। अभी चेक कीजिए फिर से वही टेक्निक। 300 है वो 6 के टेबल में ऑलरेडी आता है, तो इसको आप निकाल दीजिए बिकॉज 6 5 जा 30, सो 650 जा इट विल बी, बट 12 के टेबल में 30 नहीं मिलेगा। अगर आप 0 निकाल के चेक करोगे 12 के टेबल में 30 नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो आपको मिल जाएगा 600। यहाँ पे 0 कैंसिल करके 12 5 जा, तो 12 के टेबल में ऑलरेडी 600 आता है, तो 600 तो ये हो गया इन तीनों का LCM, बट हमको इन तीनों का निकालना है। तो हमने तीनों डिजिट में कितने डेसिमल थे, 2 डेसिमल थे ना, तो आफ्टर 2 डेसिमल्स यू कैन फाइंड आउट। तो आफ्टर 2 डेसिमल तो इसका हो जाएगा 6.00, बिकॉज ये पॉइंट अभी यहाँ है, तो ये फिर यहाँ पे 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो और LCM दैट इज़ 6 ओनली। आइए कुछ और डेसिमल वाले क्वेश्चन निकाल के भी बता देता हूँ। जैसे मान के चलो मेरे पास है कुछ 0.02, 0.04 एंड 0.008। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस आर 3, तो मैं यहाँ पर भी 3 कर देता हूँ और यहाँ पर भी 3 कर देता हूँ। पॉइंट निकाल के तीनों डिजिट लिख लेते हैं, 20, 40 और 8। ठीक है, जो सबसे बड़ा डिजिट है वो 40 है, सबसे बड़ा डिजिट 40 है, तो 8 भी कट जाएगा और 20 भी कट जाएगा, तो इसका LCM आएगा 40। बट हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे तो देयर आर 3 डेसिमल प्लेसेस, तो हम क्या करेंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो मैं 3 डेसिमल लगा देता हूँ, 1 2 एंड दिस इज 3, तो इट विल बी 0.04 दैट इज़ LCM। तो ये हमारा LCM हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा था आज का LCM वाला सेशन। तो आशा रखता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।
अगले वीडियो में हम HCF और LCM दोनों एक साथ किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी मैं बता दूंगा। HCF किस तरह से फाइंड आउट करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरी एक दूसरी भी चैनल है जिसमें मैं एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी और विश्व के जो अच्छे अच्छे प्लेस है, ब्यूटी ऑफ नेचर, उसके वीडियो भी डालता रहता हूं। तो आपको उस तरह के वीडियोस अगर पसंद है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पर भी जाके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। और मैथमेटिक्स जो है अगर आपको पसंद तो फिर आप क्या बोले, आपको जो करना है वो कर सकते हैं। आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो भी करना है कर दीजिए। तब तक के लिए आशा रखता हूँ आप अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बच के रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टाटा, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।